बेटा जाओ अपने मामू के घर इफ्तारी देकर आओ। मामू तो नाराज है ना। बेटा तुम दे आओ, देखना इस मुबारक महीने के सदके वो मान जाएंगे। हाँ जी, तुम क्या लेने आई हो यहाँ पे? क्यों भेजा तुम्हारी माँ ने? मामू अम्मा ने आपके लिए इफ्तारी भेजी है। अपनी अम्मा को कहो ये इफ्तारी अपने घर संभाल के रखे। मामू बस कर दे, रमजान का महीना है, मान जाएं। बेटा तुम मुझे ज्यादा समझाओ मत। कब तक आप अम्मा से नाराज रहेंगे? मेरे लिए वो मर गई और मैं उसके लिए मर गया। कौन था बाहर? रबिया आई थी बाहर, गेट से भगा दिया उसे मैंने। रबिया आई थी और आपने उसे भगा दिया? अली बेटा, कौन था बाहर? अब्बू, रबिया आई थी, मैंने उसे गेट से भगा दिया। अरे बेटा, उसे अंदर तो बुला लेते हैं। तुम दोनों बहन भाई की लड़ाई में मेरा क्या कसूर है? मेरी नवासी आई थी, मैं उसे अपने पास बिठाता, उससे बातें करता, उसे अपने गले से लगाता। अरे अब्बू, मेरे हाथ जोड़े देख लें, अब आपकी मेहरबानी, आप शुरू मत हो जाना। अली, अब्बू से तमीज से बात करो। पता नहीं तुम दोनों बहन भाई की लड़ाई कब खत्म होगी। आपकी बेटी का कसूर है, उसने इस जायदाद में से हिस्सा मांगा था और उसी दिन मेरा रिश्ता उससे खत्म हो गया। अली, उसने अपने बाप से हिस्सा मांगा था, तुम्हारे हिस्से में से थोड़ी ना मांगा था। जितना हक मेरी जायदाद पर तुम्हारा था, उतना ही हक मेरी बेटी का भी था। और जिन दिनों मैं जायदाद का बंटवारा कर रहा था, उन दिनों मेरी बेटी के घर के हालात बहुत कमजोर थे, वो माली तौर पर बहुत परेशान थी, लेकिन उसने फिर भी नहीं मांगा, मैंने खुद दिया। तो क्या मैंने अपनी बेटी को जायदाद में से हिस्सा देकर कुछ गलत किया? अगर मैं अपनी बेटी को हिस्सा ना देता तो रोजे महशर मुझे उसका हिसाब देना पड़ता। और बहन बेटियों को देने से अल्लाह पाक रिज्क में बरकत डालता है, और बदनसीब है वो शख्स जो बहन और बेटी का हक खाए। तुम अपनी बहन के घर जाओ और उससे माफी मांग लो, तुम देखना अल्लाह कितना राजी होगा। अब्बू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने जो किया बहुत गलत किया, मैं भी जाकर उससे मिलकर आता हूं। अली, चलो किंजा से मिलकर आते हैं। बिस्मिल्लाह, मेरा भाई आया है। कैसी हो मेरी बहन? मैं ठीक हूँ अली भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये तुम्हारी ईदी। थैंक यू भाभी। मेरी बहन, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर देना। बहनों का हक उन्हें जरूर दें, वीडियो को जरूर शेयर करें, क्या पता आपकी वजह से किसी को उसका हक मिल जाए।